अपॉलॉजी मांगी क्योंकि उन्होंने 2 PCR वैन्स का जिक्र किया था और तीसरी PCR वैन का जिक्र नहीं किया था, जो कि पहले से उन्होंने मेंशन किया हुआ था, जो पहली बार पिटिशन मेंशन हुई थी कोर्ट के आगे, और तीसरे को कहीं उनको छुपाने की कोशिश ऐसा कोर्ट को महसूस हुआ, तो उस मामले को लेते हुए पुलिस की तरफ से उनके वकील ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी और साथ ही ये कहा कि कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आपकी जो PCR वैन्स हैं उन PCR वैन्स की जो संख्या है उसमें से 20% के आसपास कंडेमनेशन में पड़ी रहती है, खराब हालत में पड़ी रहती है और सड़कों पे नहीं होती, तो उनकी जो हालत है उसको दुरुस्त करके उनके नंबर को बढ़ाया जाए और दुरुस्त करके उनको सड़कों पर लाया जाए। और साथ ही जो टिंटेड ग्लासेस और इस तरीके की चीजें जो कि परसेंटेज से अधिक है या पर्दे लगे हुए हैं या काली फिल्में चढ़ी हुई हैं, उन सबको हटाया जाए और वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है उसको कंप्लाई किया जाए। लेकिन साथ ये भी कहा कि जो ऐसे में किसी को हैरेस ना किया जाए, लेकिन मतलब सड़कों पे जाम ना लगे और ये सबको कंप्लाई करें। और जो एक विषय था मेडिकल सपोर्ट का, ऐसे विक्टिम्स की जो मेडिकल कंडीशन है उसकी सपोर्ट का, तो कोर्ट ने अभी उसको मामले को अपने पास पेंडिंग रखा है। देखिए, वो मामला कल आया था क्योंकि कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस इस केस की ली थी, तो जो तमाम लीगल जर्नलिस्ट कोर्ट कवर करते हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और कहा था कि आप हमारी तरफ से मेंशन कीजिए, तो कल ओरल मेंशनिंग की थी उस मामले को लेकर और कोर्ट का ये कहना था कि आप एक दरखास्त दीजिए, हम उसकी सुनवाई करेंगे। तो कल शाम को जब वो लिस्ट देखी तो उसमें आया फॉर ऑर्डर, क्योंकि वो फॉर ऑर्डर था तो हमने फिर सोचा कि इसमें एप्लीकेशन लगाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर मैटर ही खत्म हो गया तो एप्लीकेशन नहीं चलेगी, तो इसलिए सब्सटैंटिव रिट पिटीशन फाइल की है कि जो जर्नलिस्ट है उनका आर्टिकल 21 और 19(1)(a) का उल्लंघन हुआ है और इन कैमरा जो प्रोसीडिंग है वो मात्र जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि उसके ऊपर सोशल प्रेशर ना आए और वो अपनी जिंदगी सही तरीके से रिहैबिलिटेट कर पाए और जी सके। लेकिन इस केस के अंदर खासतौर पे जब वो लड़की की मृत्यु हो चुकी है, उसके पिता ने पहले ही उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया है और वो पब्लिक डोमेन में है, पहले से मौजूद है, और जितना हिंदुस्तान का मीडिया है उसने इस मामले को बहुत सेंसिटिवली और तरीके से उठाया है और एक ऐसे विषय जो कि आज तक मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम के विषय नहीं बनते थे, राजनीति के विषय नहीं बनते थे, तो उसको सड़कों पर उतारा है और देश का हर व्यक्ति ऐसे मामलों से उत्पीड़ित होने के कारण आज ये मांग कर रहा है कि कानून में बदलाव हो, एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव हो, जुडिशियल प्रोसेस में बदलाव हो, जो कि खासतौर पे राजनीति का असली मकसद होना चाहिए। और क्योंकि मीडिया ने इस तरीके से इस मामले को लोगों की नजर में उठाया, तो जाहिर सी बात है कि वो जितने जर्नलिस्ट हैं जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट कवर करते हैं या लीगल जर्नलिस्ट हैं, उन सबका एक इंटरेस्ट है इस मामले को कवर करने में, क्योंकि वही उनका जो पेशा है, तो अधिकार है उनका ऐसे मामलों को एक आप रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उनको अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कर सकते पूरी तरीके से। मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर उस मामले में गलत है और वर्चुअली जो पुलिस की एडवाइजरी थी उसको एक लीगल शक्ल और कानूनी रूप देने की कोशिश है, और बावजूद उसके जो डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने भी इस मामले को कल खारिज कर दिया है। तो इस वजह से जर्नलिस्ट की तरफ से एक पिटीशन दाखिल हुई है जो फिर सुबह मेंशन हुई थी चीफ जस्टिस के आगे, और चीफ जस्टिस ने उसको अर्जेंसी मानते हुए डिक्लेयर किया है और रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि आप उसको लिस्ट करें और जो भी उसका रेगुलर बेंच होगा उसके आगे वो कल आएगी। You see, there were a couple of things which